हल्द्वानी में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आज ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाया गया। पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में समर्थक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर भारतीय सेना के पराक्रम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर सराहना की गई। वक्ताओं ने कहा कि यह एयर स्ट्राइक आतंकवाद के खिलाफ भारत की नई नीति का प्रतीक है, जिसमें देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल को देशभक्ति नारों और तिरंगे के रंगों से सजाया गया था। अंत में मिठाई बांटी गई और भारत माता की जय के नारों से कार्यक्रम का समापन हुआ। ये जब जिस तरीके से जो है हमारे देश के नागरिकों के साथ और आम जनता को और हमारी आर्मी को जिस तरीके से कई बार हमला किया, जब हमला किया, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। जो पूर्व की घटना थी उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत दुखी थे। उन्होंने ये वादा किया था 140 करोड़ जनता से कि आपका जो सिंदूर उजड़ा है हमारी माता बहनों का, उसका बदला इस तरीके से लिया जाएगा। पता लगेगा पाकिस्तान में जब आतंकवादी मारे जाएंगे। आज 1000 लोगों की जो मृत्यु वहाँ पर हुई है हमारे हमले से, वहाँ जब वो लाशें जाएंगी और उनकी माता और बहनों को पता लगेगा कि हिंदुस्तान की हमारी मातृशक्ति के सिंदूर को उजाड़ने की कीमत क्या है, ये उन्हें पता लगेगा। आज हमें सुकून मिला है। इस देश की जनता को, हम देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं। निश्चित रूप से मैं ऑपरेशन सिंदूर के देश के प्रधानमंत्री जी को सैल्यूट दूंगी, क्योंकि इससे पहले भी हम पाकिस्तान को बार बार बता चुके हैं एयर स्ट्राइक के द्वारा, सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा, फिर भी वो अपनी जो गंदी नीयत है उससे बाज नहीं आते। मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, पहलगांव में जो कश्मीर के पहलगांव क्षेत्र में जो अटैक हुआ और एक महिला के पति को उसके समय मारा जाता है और कहा जाता है कि देश ने प्रधानमंत्री जी से कह देना, तो उन्हें ये नहीं मालूम कि इस तरह का दुस्साहस करके आपको किस तरह के खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि भारत को, हमारी जो भारतीय सेना है, मैं उनको भी सैल्यूट करूंगी, देश के प्रधानमंत्री जी को भी मैं सैल्यूट करूंगी, पूरे भारत के जितने भी हमारे फौजी भाई हैं, जितने हमारे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, सबको, आर्मी मैन को, भूतपूर्व सैनिकों को सैल्यूट करूंगी, क्योंकि सीमा पर वो इस तरह से रहते हैं और हम लोगों की हमेशा रक्षा करते हैं। मैं भारतीय सेना के पराक्रम को धन्यवाद देता हूँ और नमन करता हूँ कि जो आक्रमण भारत पर किया गया, भारत की निर्दोष जनता पर किया गया, उसका मुंहतोड़ जवाब भारत की सेना ने दिया है। जो आतंकवादी जो हमारे बॉर्डर पार पाक अधिकृत क्षेत्र में जो कैंप चला रहे थे, तो 9 के 9 कैंपों को आज हमारी भारतीय सेना ने अपने पराक्रम से उनको तबाह कर दिया है। और निश्चित तौर पर ये कड़ा संदेश है आदरणीय मोदी जी, जो हमारे मार्गदर्शक के रूप में इस देश का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, कि ये एक सशक्त उनको जवाब है कि इस तरह की कोई भी कार्रवाई यदि भारत पर होगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। देखिए, ये मुझे जानकारी में अभी कल अखबार में मैंने देखा था, लेकिन इसमें विशुद्ध रूप से संबंधित व्यक्ति कोई भी हो, चाहे वो मेयर हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, क्यों, और नीचे के जो सामान्य व्यक्ति हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए 1064 एक शिकायत प्रकोष्ठ बनाया है। उसमें सबकी शिकायतें जाती हैं और कोई भी किसी भी प्रकार की शिकायत आती है, निश्चित तौर पर उस पर जाँच होती है। और उसमें कम से कम अभी तक 100 लोग उसमें पकड़े जा चुके हैं और बड़े बड़े अधिकारी भी उसमें जेल के अंदर डालने का सरकार ने काम किया। निश्चित तौर पर संबंधित व्यक्ति को शिकायत पोर्टल में शिकायत करनी चाहिए। व्यक्तिगत कुछ बातें होती तो उसको बताना भी चाहिए, लेकिन हमारी सरकार पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी तन्मयता के साथ भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम कर रही है। उसके बहुत सारे उदाहरण आपने देखे होंगे और मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई ऐसी बात है। अगर होता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए पोर्टल बनाया है। कोई भी व्यक्ति हो, उसमें शिकायत करनी चाहिए और उसमें तत्काल कार्रवाई होती है। आप इसको जांच भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस बैठक में कम से कम जानकारी दी थी कि 100 से 150 लोग हमने उस भ्रष्टाचार में, चाहे जे स्तर का हो, चाहे चीफ स्तर का कोई भी अधिकारी हो, उसमें जेल में डालने का काम सरकार कर रही है। बहुत